हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्ञान। मैं रीना शर्मा आपका इस चैनल पर वेलकम करती हूँ। आज हम राजयोगों की श्रृंखला में एक नया राजयोग लेकर आए हैं जिसे कहते हैं पंच महापुरुष योग। ये 5 ग्रहों से मिलने वाला एक योग होता है। अगर आपकी कुंडली में ये पांचों ग्रह ये योग बना लेते हैं तो आप पंच महापुरुष योग बना लेते हैं। पंच महापुरुष जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये आपको एक महापुरुष अगर 5 पूरे बना लेते हैं तो आप बहुत महापुरुष बन जाते हैं। अगर इसमें से एक भी बन रहा है, 2 भी बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन पंच महापुरुष योग का जिक्र हमारी सारी बुक्स में है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में भी है और भी बुक्स जो हैं उनमें भी पंच महापुरुष योग का हमें देखने को मिलता है कि ये बहुत ही विशिष्ट योग होता है। इससे आपको लाइफ में बहुत सक्सेस मिलती है। आप पुराने टाइम की बात करें तो आप बहुत महापुरुष होते हैं, आप राजा होते हैं, आपके अंदर बहुत प्रजा होती है। आज के टाइम से बात करें तो आप बहुत भाग्यशाली होते हैं, बहुत आपके पास पैसा होता है, घर होता है, गाड़ी होती है, आपके पास समाज में आपका एक नाम होता है, आप बहुत हाई पोस्ट में होते हैं, बहुत अच्छे इंसानों में आपकी गिनती होती है, आप बहुत सम्मान पाते हैं। तो ये सब अभी हमें देखने को मिलता है अगर पंच महापुरुष योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। वो जितने बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलते रहते हैं। तो कुंडली में जब मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये 5 ग्रह ये योग बनाते हैं तो जब भी ये कोई ग्रह जैसे मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, ये अपनी उच्च राशि में होते हैं, स्वराशि में होते हैं या मूल त्रिकोण राशि में होते हैं, क्योंकि इन राशियों में आकर ग्रह को विशेष बल प्राप्त हो जाता है। जब ये इन बल बलवान होकर आपके केंद्र हाउसेस में बैठ जाते हैं, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस में, तो केंद्र हाउस भी हमको बल प्रदान करता है, हमें पावर देता है और हम ऑलरेडी अपनी राशियों में पावरफुल हो चुके हैं और ऊपर से केंद्र में आ गए हैं, हमको और पावर मिल गई है तो हमें रिजल्ट देने की बहुत हमें पावर मिल जाती है। तो ये ग्रह जब यहाँ आकर बैठते हैं तो बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं और हमें अच्छा रिजल्ट देते हैं, अपनी राशियों का अच्छा रिजल्ट देते हैं, अपने घरों का अच्छा रिजल्ट देते हैं। ओवरऑल हमको कैसा रिजल्ट देते हैं? ओवरऑल हमको देखना होता है ये लग्न के मित्र हैं, शत्रु हैं। तो ये अगर हमारे लग्न के भी मित्र हैं, हमारी कुंडली के कारक ग्रह हैं, तो फिर ये हमको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, लाइफ में हमको सब कुछ देते हैं। अगर ये कारक ग्रह नहीं है तो फिर ये थोड़ा बहुत अपने कारकत्व में कमी कर सकते हैं। अगर हमारी कुंडली के लिए कारक ग्रह नहीं है लेकिन अपने घर के अच्छे रिजल्ट देते हैं, जहां बैठे होते हैं वहां के अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो ये हमें बहुत ही अच्छा इंसान भी बनाते हैं अगर ये हमारी कुंडली में बैठे होते हैं और हमको सब कुछ देते हैं। लेकिन हमें ये देखना होता है, कोई भी योग बनते हैं तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हमें देखना होता है कि उन पे मेलेफिक इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है। शनि, राहु, केतु, मंगल जैसे ग्रह उनके पास तो नहीं आके बैठ गए हैं, या वो सूर्य से अस्त तो नहीं हो गए हैं, या एक बार नवमाश कुंडली में भी उनकी स्थिति हमें चेक कर लेनी चाहिए। हर योग पर मैंने अलग अलग वीडियो बनाया है तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि रोचक योग है, या अभी मैं आपको बताऊंगी कि पंच महापुरुष योग कौन कौन से ग्रहों से बनते हैं। तो अगर मंगल आपकी कुंडली में इन केंद्र स्थानों में अपनी स्वराशि या उच्च राशि में बैठा है तो आपका जो योग बनेगा वो रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनेगा। वो मंगल से बनने वाला योग है। अगर बुध ग्रह बना रहा है यानी बुध केंद्र भाव में उच्च का होके बैठ गया है या स्वराशि में बैठ गया है तो आपके भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनेगा। अगर गुरु यह योग बना रहा है तो हंस पंच महापुरुष योग बनेगा। अगर शुक्र से यह योग बन रहा है यानी शुक्र केंद्र स्थानों में बैठ गए हैं उच्च के होके या स्वराशि में तो आपके मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनेगा। अगर शनि यह योग बना रहे हैं तो शश नामक पंच महापुरुष योग बनेगा। तो अगर आपकी कुंडली में ये सारे योग बन रहे हैं तो फिर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर इनमें से एक या दो भी बन रहे हैं तो भी आपको उनके कारकत्व के हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ये रिजल्ट कब मिलते हैं? ये रिजल्ट इन ग्रहों की महादशा या अंतरदशा आने पर मिलते हैं। जब इन ग्रहों की महादशा आती है, अंतरदशा आती है तो ही हमको इनके रिजल्ट देखने को मिलते हैं पूरी तरीके से।
प्लस जैसे मैंने आपको बताया इनकी कंडीशन भी हमको चेक कर लेनी चाहिए कि ये नवमाश में कहीं वीक तो नहीं हो रहे हैं या इन पे मेलेफिक इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है, उस वजह से वीक तो नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसे वीक होते हैं तो फिर ये हमें अपना उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। अदरवाइज ये हमको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जो मंगल से बनने वाला रोचक योग है, ये हमें बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाला बना देता है, बहुत ही हम काम करने में एनर्जेटिक होते हैं। भद्र वाला योग हमें बुध से बनने वाला हमारे कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छा कर देता है, हमें बिज़नेस की बहुत अच्छी समझ देता है। गुरु से बनने वाला हमें बहुत ज्ञानी बनाता है, सोच समझ के काम करने वाला बनाता है। शुक्र से बनने वाला योग हमको बहुत लग्ज़ूरियस चीज़ें देता है, हमें बहुत सुख देता है लाइफ में। शनि से बनने वाला योग हमको बहुत ही बड़ी-बड़ी में काम करने वाला बना सकता है या हमें इंजीनियर बहुत अच्छा बना सकता है, हमें बहुत ही मेहनती बना देता है। तो ये सारे पंच महापुरुष योग होते हैं और ये हमें लाइफ में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन ये अच्छे से बन रहे हों और अपनी कारक कुंडली में बन रहे हो, यानी कि अगर ये लग्न के लिए कारक हैं, उस कुंडली के लिए हमारे लिए अच्छे हैं तो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर कुंडली के लिए कारक नहीं है तो फिर अपने कारकत्व के हिसाब से जिन घरों में बैठे हैं और जिन राशियों के वो स्वामी हैं उनमें अच्छा रिजल्ट देते हैं। लग्न के लिए थोड़ा-सा उतना अच्छा हमको बेनिफिट नहीं देके जाते हैं। तो ये चीज़ हमें चेक करनी होती है। तो पंच महापुरुष योग के ऊपर मैंने सारी वीडियोस बनाई हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं कि मंगल से बनने वाला, बुध से बनने वाला, गुरु, शुक्र, शनि से बनने वाले योग में हमें क्या-क्या रिजल्ट मिलते हैं। तो वो आप जाके चेक करिए और अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और उन योग को जाके चेक करिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।